Good morning, students. Welcome to your computer class. Your today's chapter is e-commerce, chapter number 3. Okay. E-commerce means इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब यहाँ पर है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ. कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, जो अब हम परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं मार्केट में, ये तो क्या होता है, जब हम खरीदते हैं और दुकानदार हमें बेचता है, तो जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोला जाता है, कॉमर्स. तो यहाँ पर 3 parties आर इन्वॉल्व इन एनी सच एक्सचेंज. वन इज बायर्स, सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स. 3 पार्टी होते हैं. एक तो बायर जो खरीदने जा रहे हैं, एक होता है सेलर जो उसको बेचता है, और एक होता है प्रोड्यूसर जो इसको बनाता है, मीन्स जो उसको प्रोड्यूस करता है, बनाता है. ठीक है. Buyers, all these people who want to buy or goods and services with money. पैसा दे करके जो गुड एंड सर्विसेज को बाय करता है उसको क्या बोला जाता है, बायर्स. Seller, they are people who offer their goods and services in return of money. सेलर वो होते हैं जो पैसा ले करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को से बायर्स को बेचते हैं. ठीक है. दे कैन बी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर. जो सेलर होते हैं वो रिटेलर भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, या फिर होलसेलर भी हो सकते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो एक ही कंपनी का वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करती है. मान लो कि आपका ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो ओनली ब्रिटानिया कंपनी का ही सामान जो होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है होलसेलर को. होलसेलर क्या करता है कि वो बहुत सारे कंपनियों का ले करके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बेचता है जा करके रिटेलर को. रिटेलर होते हैं जो सिंपल दुकानदार होते हैं हमारे मार्केट में, जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको हमें रिटेलर बोलते हैं. तो जो खरीदने हम लोग जाते हैं तो हम डायरेक्ट रिटेलर के पास जाते हैं, या फिर अगर हमें कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदनी होती है तो हम होलसेलर ढूंढते हैं कि जो होलसेलर होते हैं वो थोड़ा सा हमें प्राइस लेस करके देते हैं. ठीक है. तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड रिटेलर्स का काम. प्रोड्यूसर वो होते हैं, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेलर्स ऑफर टू बायर्स. सेलर जो बायर को बेचता है तो वो कौन बनाता है, प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर इज ऑल्सो सेलर बट ही मे सेल द प्रोडक्ट्स टू होलसेलर, रिटेलर और डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर जो होता है, जो सामान वो बनाता है, वो किसी ना किसी को तो बेचेगा ही, रखेगा तो नहीं अपने पास. तो वो या तो फिर होलसेलर को बेचता है, या फिर रिटेलर को बेचता है, या फिर डायरेक्टली वो कंज्यूमर को भी, कस्टमर को भी बेच सकता है. ठीक है. When buying and selling are done through the internet, जब ये प्रोसेस जो होता है खरीदना और बेचना, ये दोनों प्रोसेस जब इंटरनेट के थ्रू होने लगता है, द प्रोसेस इज टर्म टू ई कॉमर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स. आजकल के टाइम में सबको पता है व्हाट इज ई कॉमर्स. अमेजन की वेबसाइट में आप लोग जाते ही रहते हो. उससे हमें कोई भी चीज़ परचेज करना है तो हम उसको ओपन करते हैं, सामान ढूंढते हैं, प्राइस देखते हैं, सब जो जितना चीज़ हमें ख़रीदना है वो हम ख़रीद लेते हैं. हमें दुकान कोई भी शॉप में जाना नहीं पड़ा, वहाँ से हमें कोई चीज़ जैसे हमें चूज नहीं करना पड़ा. हम घर से ही जो हमें सामान पसंद आया हमने चूज किया और पैसा वहाँ से देकर हमने ख़रीद लिया. तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स. Today, huge amount of transaction takes place through the internet. इंटरनेट को थ्रू आजकल के टाइम में बहुत सारा ट्रांजैक्शन मीन्स खरीदना हो रहा है. जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना का टाइम जब से शुरू हुआ है, लोग घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो ज़्यादातर ई कॉमर्स का ही काम हो रहा है. चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, कोई सर्विस लेना है, कुछ भी सामान मंगाना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग ज़्यादातर घर में ही रह करके परचेज करना पसंद कर रहे हैं. The companies who want to sell their goods and advertise their product and services on various websites. जैसे कोई जो कंपनी होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी है, या फिर उसके पास ये प्रोडक्ट है, उसके पास इस प्रोडक्ट ये प्राइस है, हमें नहीं पता होता है. तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको एडवर्टाइज करते हैं. किसके थ्रू? कोई भी वेबसाइट के थ्रू. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट के थ्रू वो अपनी सामान की एडवर्टाइजमेंट करते हैं.
दे डेवलप देयर ओन वेबसाइट, अपना भी वेबसाइट वो लोग डेवलप करते हैं। एंड ऑल्सो एडवर्टाइज ऑन वेबसाइट्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों की भी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। Consumers interested in buying such products and services place the order by making the payment through debit and credit and debit card. जब हम ये सारे चीज़ें बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हम पेमेंट भी देते हैं किसके थ्रू? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट देते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? जो हमारा पैसा बैंक में रहता है, उस बैंक में पैसा निकालने के लिए कार्ड हमें मिलता है, तो वो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के ऊपर डेबिट कार्ड का नंबर लिखा रहता है, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। क्रेडिट कार्ड भी उसी तरह से होता है, बैंक ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक वेबसाइट का होम पेज दे रखा है, किसका? amazon.com का। इसका दे रखा है जिस तरह से किंडल फेयर का, इसका प्राइस भी लिखा है, इमेज भी दे रखा है। इसको अगर हमें बाय करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। इस तरह से हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट ढूंढना होता है तो सर्च बार होता है, उस सर्च बार में हमने लिख दिया, इससे सर्च बार है, जो भी हमें ख़रीदना है उसका हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डेस्कटॉप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद देखो ई कॉमर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी 4 टाइप से होता है। 1 इज बिजनेस टू बिजनेस, B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, एंड डिजिटल मिडलमैन। ये सब का डिफरेंस क्या है देखो। व्हाट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस? इसी से ही पता चल रहा है कि दिस ई कॉमर्स इज टर्म फॉर कंपनीज सेलिंग टू अदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट सेल करता है। यहाँ पर कंज्यूमर का कोई काम नहीं है, मीन्स कस्टमर, कंज्यूमर मीन्स कस्टमर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान सेल करता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दिस रिफर टू एक्शन साइड वेयर individual consumers put up items and other individual consumers bid for it. Sites such as Yahoo Action and eBay, जो सिंपली हम लोग यूज करते हैं वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो हम अमेजन एंड eBay ये सारे यूज करते हैं, तो मीन्स कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर का प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज business to consumer. This refers to companies that provides information about their product and services on their websites. Consumers visit their websites to buy the product or go get information about the product. यहाँ पर बिजनेस जो होता है ये इस तरह का वेबसाइट है जहाँ पर दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, next one is your digital middleman. Digital middlemen are like yellow pages. They provide information about several companies in a single website. These companies collect information from other companies which provide the similar type of products or service. They charge a commission for एवरी न्यू ट्रांजेक्शन। जबकि मान लो कि हम कुछ भी ढूंढ रहे हैं, एक बाइक का ही हम प्राइस ढूंढते हैं, तो एक बाइक का प्राइस बहुत सारे डिफरेंट कंपनियों का बाइक का प्राइस हमें एक ही वेबसाइट में मिल जाता है, तो वो हो गया आपका डिजिटल मिडलमैन। मीन्स कंपनी अलग अलग होते हैं बट एक ही वेबसाइट में उनकी डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि किस तरह से इंटरनेट शॉपिंग हम कैसे करेंगे, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। You may be aware about mail order business. In internet based shopping is quite similar to it. If you want to buy something over the net, go to particular website. जब भी हमें कुछ खरीदना है तो हमें उसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जा कर के ही हम परचेज करेंगे। फालतू के इधर उधर की कोई भी वेबसाइट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। Select the product you are interested in buying and the quantity needed. You may have to enter your credit card number, debit card number to make the payment. जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसको हम जो जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो हम वहाँ पर डालते हैं, जो कलर चाहिए, जो साइज चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, देन हम उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड
टू डू ऑनलाइन शॉपिंग बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दे रखा है, देखो। सपोज यू वांट टू बाई ए बुक फ्रॉम ए वेबसाइट कॉल अमेजन। अमेजन से आप एक बुक खरीदना चाहते हो। देन टाइप द वेबसाइट नेम www.amazon.com इन द एड्रेस बार। ओके, एड्रेस बार में जाकर के www.amazon.com, ये पता है आप लोगों को, ये एड्रेस बार है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, www.amazon.com। ठीक है, तो उसमें देखने के बाद आपका जो अमेजोन का जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। इन द ब्राउज सेक्शन ऑफ द स्क्रीन सिलेक्ट द बुक। यहाँ पर बुक का ऑप्शन होगा। देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें बुक का ऑप्शन होगा, उसमें हमें जाके सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द चिल्ड्रेन बुक्स इन द बुक ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन है चिल्ड्रेन बुक में, हम उसके बाद जाएंगे। एज ग्रुप भी दे रखा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर कैटेगरीज है। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द एज ग्रुप 7 to 12 ईयर का चाहिए, वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सिलेक्ट बुक व्हिच यू विश टू बाय, सिलेक्ट बाय न्यू यूज्ड का और कार्ड इन द नेक्स्ट स्क्रीन, क्लिक द कार्ड बटन। तो ये जो प्रोसेस है सबको पता है कि किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है। इफ़ यू आर मेड एनी चेंजेस, क्लिक द अपडेट बटन टू कन्फर्म योर चेंजेस। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी आइटम इन योर शॉपिंग कार्ट, तो ये पूरा का पूरा से प्रोसेस है। ये आप जब ओपन करोगे कोई ना कोई वेबसाइट, सारे वेबसाइट का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट वेबसाइट में जो जो मांगता है उस तरह से हमें वहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से शॉपिंग का पूरा यहाँ पर मेथड दे रखा है कि किस तरह से हम शॉपिंग के लिए, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन परचेज होता है, वो किस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज process in which buying and selling are done in through the internet. This is called e-commerce. Which e-commerce is like Yellow Pages is digital middleman. Okay, once you have entered your card number, the website verifies your card. After the card has been verified successfully, you have made successful order of a product. जब हम कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट चूज करने तक उसी वेबसाइट में ही रहता है। जैसे कि मान लो हम अमेजन से चूज कर रहे हैं, तो उस अमेजन में ही हम तब तक रहेंगे जब तक प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च हम कर रहे हैं। जब हम पेमेंट मोड में चले जाएंगे, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जिससे हमें पेमेंट करना है, जब हम उसमें चला जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो बैंक है उसमें आपका फिर बैंक का वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपकी बैंक का वेबसाइट से ही वेरिफिकेशन होगा। यू शुड रिसीव द प्रोडक्ट विद इन द डे मेंशन ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट में लिखा रहेगा कि कितने दिन बाद आप अपना प्रोडक्ट को घर में आपको डिलीवर हो जाएगा। Remember, after verification, same amount is debited from your account. So, do not enter your card number unless you really want to buy the product. Moreover, do not make any transaction on any website unless you are well aware about the correct procedure. जब तक आपको उस वेबसाइट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, आप ऐसे वैसे कोई भी वेबसाइट में जा कर के ट्रांजेक्शन या फिर परचेज करना शुरू मत कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होती है, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को अच्छे से पता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होती है, तो पहले से आपको पता है। इसको आप अच्छे से पढ़ो, हो सकता है तो आप कोई ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट को ओपन करके उसको देखो। ठीक है, चलो, टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।